हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्टिंग अ न्यू नोड इन सर्कुलर लिंक लिस्ट एट एंड पोजीशन। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने एट बिगनिंग किया था, सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने नोड को इंसर्ट किया था बिगनिंग में, बट आज हम करेंगे एट एंड पोजीशन में। ओके, नाउ दिस इज योर सर्कुलर लिंक लिस्ट। आपको मालूम ही होगा, व्हेन द लास्ट नोड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड एज सर्कुलर लिंक लिस्ट। यहाँ पे एक सर्कल जैसा बन रहा है, A is pointing to B, B is pointing to C, and C is again back pointing to A. So this is called as circular linked list. ये एक नई नोड है and the name of this new node is suppose new node. इस नोड को मुझे आखिरी पोजीशन में एंटर कराना है, ओके, इंसर्ट करना है। आफ्टर C I want to insert this D. तो अब हम ये कैसे करेंगे? This we have to do. ओके, नाउ बहुत सिंपल है। अगर आपको इंसर्शन का वीडियो आपने नहीं देखा है बिगनिंग में, तो प्लीज ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ छोटा सा चेंजेस करना है इस वाली नोट को लास्ट में इंसर्ट कराने के लिए। अब पहली बात तो ये कि एक सर्कल है, सर्कल में मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई लास्ट है, क्योंकि सर्कल का तो कोई लास्ट होता नहीं है। तो दैट इज करेक्ट कि सर्कल का कोई लास्ट नहीं होता, बट सर्कल कहीं से तो बनना स्टार्ट होता है ना। जैसे मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और यहीं पे लाके मैं खत्म करूंगी, तो ये जो हमारा सर्कल यहाँ पे ये बन रहा है, यहीं पे हमको एक और नोड को इंसर्ट कराना है। ओके, इसी नोड को हमको यहाँ पे इंसर्ट कराना है। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका नाम दे देते हैं। हमने नाम क्या दिया है? न्यू नोड, और यहाँ पे हमने इसके डेटा पार्ट में डेटा दिया है। सो व्हाट इज माय फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज न्यू नोड के डेटा पार्ट में हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है, और द वैल्यू इज डी। ओके, द वैल्यू इज डी हियर। इतना करने के बाद ना आपने ध्यान दिया होगा, आई पुट द एड्रेसेस हियर आल्सो। दिस 100 इज पॉइंटिंग टू ए, बी का एड्रेस है 200, सी का एड्रेस है 300, और जो न्यू नोड बनी है उसका एड्रेस है 400। ए इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, तो ये 200 इधर है। बी इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, तो 300 इधर है। सी के नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, तो एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड है 100, तो 100 यहाँ पे है। नाउ पूरा एड्रेस का खेल है, पूरा लिंक का गेम है ये। ओके, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको ये बहुत आसानी से बन जाएगा। नाउ ये क्या कर रहा है? अभी आप अगर यहाँ पे देखो तो ये क्या है? दिस इज द लास्ट नोड, तभी तो ये फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है। ये लास्ट बनने वाली है, तो क्या अब इसको नहीं पॉइंट करना चाहिए फर्स्ट को? क्योंकि अगर एक लिंक मैंने ऐसी बना भी दी तो तब भी ये आउट ऑफ द सर्कल रहेगी। पार्ट तो रहेगी लिंक लिस्ट का, बट ये आउट ऑफ द सर्कल रहेगी, क्योंकि सी के पास एड्रेस है ए का। तो वो मुझे किसको देना है? डी को देना है। मतलब डी के नेक्स्ट में, न्यू नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए? स्टार्ट का। स्टार्ट का एड्रेस है 100। तो जो कहा वो लिख दो। क्या कहा? हमने कहा न्यू नोड के नेक्स्ट में यहां से स्टार्ट होना चाहिए ये सर्कल, अब ना कि सी से। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में एड्रेस होना चाहिए स्टार्ट का। न्यू नोड के नेक्स्ट में एड्रेस होना चाहिए स्टार्ट का। ये आप बाद में भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको अभी कर दिया है, इट्स डजेंट मैटर, ये लिंक तो है ही नहीं। अब ये लिंक यहां से ना स्टार्ट होके, ओके, ये लिंक यहां से ना स्टार्ट होके कहां से स्टार्ट होगी? यहां से। तो ये हो जाएगा इधर। ओके, इज इट क्लियर? ये तो लिंक है ही, राइट? तो यहाँ पे भी हो जाएगा कितना? 100। तो ये इस तरीके से अभी इस लिंक लिस्ट से जुड़ गई है। बट अब सी और डी के बीच में भी कनेक्शन चाहिए और इसको हटाना है। तो हम जैसे ही सी को एड्रेस देंगे ना 4 का, राइट, सी को एड्रेस जैसे ही देंगे हम 4 का, तो क्या होगा? सॉरी, डी का एड्रेस जैसे देंगे ये 400, तो ये एक लिंक यहाँ बन जाएगी। तो फॉर डूइंग दिस आई हैव टू रीच दिस सी। तो सी पे पहुंचने के लिए द सेम कंसेप्ट, वी हैव टू यूज वन मोर पॉइंटर, दैट इज पीटीआर। तो हम एक पीटीआर पॉइंटर को लेंगे। पीटीआर पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू राइट नाउ स्टार्ट। तो जो बोला वो लिख दो, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू स्टार्ट, क्योंकि हमको यहाँ पे ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी। ट्रेवर्सिंग करके ही हम सी तक पहुंच पाएंगे। अपने आप जम करके तो सी पे पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि सी का एड्रेस तो हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस पता है, 100 स्टार्टिंग पॉइंट पता है। ओके, सी पे पहुंचने के लिए वी आर टेकिंग दिस पीटीआर। जैसे ही आपने पीटीआर को लिया तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा? व्हाइल लूप, बिकॉज हमको करना है ट्रेवर्सिंग। तो पीटीआर का नेक्स्ट इज
पीटीआर का नेक्स्ट कब तक जाना है भाई? जब तक हम स्टार्ट तक ना पहुंच जाएं। तो दिस इज योर स्टार्ट। एंड व्हाट इज द ट्रेवर्सिंग लाइन? ट्रेवर्सिंग लाइन कहती है पीटीआर के नेक्स्ट को नया पीटीआर बनाते जाओ। नाउ डोंट गेट पैनिक विद दीज टू लाइंस, क्योंकि हम हर एक प्रोग्राम में लिख रहे हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे, लास्ट वीडियोस देखेंगे, सारे इंसर्शन में मैंने ये ट्रेवर्सिंग बताई है। इसलिए मैंने सब कुछ कॉमन रखा है ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो, चाहे वो सिंगली लिंक लिस्ट हो, चाहे डबली लिंक लिस्ट हो, चाहे सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, ऑल द थिंग्स आर कॉमन। सारे पॉइंटर्स के नाम, सारे कंसेप्ट मैंने सेम रखे हैं। ओके, नाउ पीटीआर को हम जब आगे बढ़ाएंगे, नाउ देखो राइट नाउ पीटीआर के नेक्स्ट में क्या एड्रेस है? 200 है, लिख दो यहाँ पे, दिस इज 200। एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ स्टार्ट? इज 100। क्या 200 100 के बराबर है? नो। तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड आपका पीटीआर जो है वो आगे मूव होगा। तो ये जैसे ही आगे मूव होगा, इट इज नाउ पॉइंटिंग टू वेयर? इट इज पॉइंटिंग टू योर नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट नोड। ओके, नाउ अब कितना हो गया पीटीआर का? पीटीआर के नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है? 300। दिस इज योर 300। पीटीआर के नेक्स्ट की बात हो रही है, रिमेंबर पीटीआर की बात नहीं हो रही है। पीटीआर की वैल्यू तो 200 है, बट पीटीआर के नेक्स्ट की वैल्यू 300 है। क्या 300 100 के बराबर है? क्या 300 100 से इक्वल है? नो। अगेन दिस इनसाइड स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट एंड योर पीटीआर मूव फॉरवर्ड। ओके, तो ये जब मूव फॉरवर्ड होगा तो इट्स नाउ पॉइंटिंग टू हियर, इट्स नाउ पॉइंटिंग टू हियर। पीटीआर के नेक्स्ट में कौन है? 100 है, तो ये 300 क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। नाउ अगेन कंपैरिजन, क्या 100 100 के बराबर है? यस, योर पोजीशन इज फाउंड नाउ। आपको आपकी पोजीशन मिल गई है। अब आपको ये लिंक हटाना है। ये लिंक हटाना नहीं है इन द सेंस, मुझे सिर्फ एक लिंक ये वाली बनाना है। तो यहाँ ये लिंक बनाने के लिए मुझे इसका डी का एड्रेस, न्यू नोड का एड्रेस यहाँ पे देना है। तो अपने आप ये लिंक हट जाएगी, क्योंकि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 100 फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो अब जो बोला वो लिखना है। हमने क्या बोला? पीटीआर के नेक्स्ट में, ये पीटीआर है, उसके नेक्स्ट पार्ट में हमें न्यू नोड का एड्रेस देना है। पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में हमको न्यू नोड असाइन करनी है, न्यू नोड का एड्रेस पास कर देना है, दैट्स इट। तो न्यू नोड का एड्रेस है 400 और पीटीआर का नेक्स्ट है ये। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली यहाँ पे क्या असाइन कर देंगे? वी आर गोइंग टू असाइन न्यू नोड का एड्रेस, दैट इज 400। तो आपने जैसे ये किया, इस नोड से एक लिंक बन जाएगी जो पॉइंट करेगी किसको? डी को। और ये जो एग्जिस्टिंग नोड थी ये हट जाएगी, क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। राइट, ये हुआ। अब आप देखेंगे व्हाट इज योर लिंक लिस्ट राइट नाउ? दिस इज योर स्टार्ट। ओके, स्टार्ट के पास स्टार्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो फर्स्ट नोट चेंज नहीं हो रही है, लास्ट नोट चेंज हो रही है। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट को भी मूव किया था, बट हम यहाँ पे स्टार्ट को मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट में इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब आप देखो, आपका नोड स्टार्ट हो रहा है ए से। ए का एड्रेस होना चाहिए स्टार्ट के पास, क्या है? आप देख के बताइए। ए का एड्रेस है 100, क्या स्टार्ट के पास है? ए के पास होना चाहिए नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो कि है 200, क्या यहाँ पे है। तो ए के बाद होना चाहिए बी, 200 है। बी के पास होना चाहिए नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो कि है 300, तो यहाँ पे 300 है, यस है। ये हो गया सी। सी के पास होना चाहिए नेक्स्ट नोड का एड्रेस, वो है 400 और यहाँ पे आ गया 400। तो ये हो गया हमारा डी। सी के बाद कौन ऐड हो गया? डी। अब डी क्योंकि लास्ट है तो वो पॉइंट करना चाहिए फर्स्ट नोड को, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस डी के पास होना चाहिए, क्या है? आप चेक करिए। फर्स्ट नोड का एड्रेस है 100, क्या यहाँ पे 100 है? यस, यहाँ पे 100 है। सो दिस गोइंग टू बी अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, ए के बाद बी के बाद सी, डी एंड ए। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया। So that is your circular linked list, and after execution of all the statements just come out from your algorithm. That's it. So this is going to be your addition या insertion at the end. I hope आपको समझ में आया होगा। ये बहुत सिंपल लाइन ऑफ कोड्स हैं, इससे सिंपल एल्गोरिथम नहीं हो सकती। थोड़ा सा आप इसको और अच्छे से समझिए विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। लिंक लिस्ट को या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को इफ यू डू इट विद द डायग्राम ना, आपको बहुत ही आसानी से ये क्लियर होगा। ओके, सो फॉर योर रेफरेंस आई एम शोइंग दिस स्क्रीन, जो मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको आपके मेरे नोट्स देती हूँ।
सो दिस इज जो हमने अभी समझा वही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्रिप्शन में लिखा है. सो दीज आर सर्टेन डायग्राम्स जो यहाँ पे लाइन्स ऑफ कोड है जो आप यहाँ पे डायग्राम को फॉलो करके देख सकते हैं. एंड वी इंसर्टेड दिस ई आफ्टर दिस PTR pointer. Okay, so kindly please share my videos with your friends because I need your support इतने इजी तरीके से पढ़ाने के लिए. ओके, सो टिल देन बाय बाय. नेक्स्ट वीडियोस में हम डिलीशन पार्ट पढ़ेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट का. ओके देन.